हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो फिलहाल हमने क्या किया, अभी एक दो वीडियो में हमने यूपीएस से प्रीवियस क्वेश्चन को ऐड किया 10, बट अभी फ़िलहाल हटा दिया इसलिए कि सारा क्वेश्चन का हम जो है सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे एक बार। ठीक है, लेकिन अभी विदाउट सॉल्यूशन के हम पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं, डिजिटल फॉर्म में कर देंगे आज। ठीक है, तो चलिए पहले से जो चल रहा था उसी शेड्यूल पे चलते रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और तो पहला क्वेश्चन है यहाँ, लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु प्रकार वाले क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून से ग्रीष्म ऋतु में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन कहीं से किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। तो लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु रहे तो उसका शॉर्टकट AMW होता है। और यहाँ पे वर्षा जो होता है इस क्षेत्र में 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है, लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु जिसको AMW प्रकार बोलते हैं, कराईसी जलवायु मुंबई के दक्षिण में पश्चिम तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून से ग्रीष्म ऋतु में 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश में आने वाले मुख्य क्षेत्र निम्नवत हैं। तो है मालाबार एवं कोंकण तट, गोवा के दक्षिण तथा पश्चिम घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसी में आता है AMW। और बारिश यहाँ 250 से 300 सेंटीमीटर होता है। वो क्षेत्र फिर से देख सकते हैं, मालाबार एवं कोंकण तट, गोवा के दक्षिण तथा पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह जलवायु कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। अब चीज़ ध्यान देना है कि अभी तो वो जो है एक सही है, दो सही है, तीन सही है और कोई नहीं सही है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है, और वो पहले भी पूछा जाता था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ये ट्रायल के रूप में पिछले वाले के क्वेश्चन में देखिएगा तो बहुत कम मात्रा में पूछा हुआ है, लेकिन इस बार लगभग 50% तक पहुंचा दिया गया है। तो और एक प्रकार ये है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी UPSC पूछता है और बहुत कम ही पूछता है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन को किस एग्ज़ाम में अधिक कर देगा उसके अनुसार आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस बार वो यदि उस प्रकार से क्या है एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा कम किया तो जो मेथड का क्वेश्चन डाला है वैसा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन उसकी मात्रा कम था, इस बार बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन शायद इस बार नहीं के बराबर ही थे, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें किसी में भी उतार चढ़ाव कर दिया जा सकता है, उसके अनुसार अपना प्रिपरेशन आप करते रहिए। ये देखते हैं, तो यहाँ यह जलवायु कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। अर्थात यह जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। फिर इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि शीतकाल सूखा रहता है। तो ये ध्यान देना है, ये AW प्रकार का जलवायु है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको और डिटेल से नहीं देखना है, बाकी चीज़ तो वही है, लेकिन AW प्रकार के को बोलते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पे आपका ये था, अच्छा यहाँ पे था ही नहीं कुछ, यदि हम उसको लॉन्ग कट में लिखते तो यहाँ से जो है क्या है सवाना से रिलेटेड कुछ बात आया था, वहाँ से टिकअप हो जाता, लेकिन शॉर्टकट से नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के 9 प्रकार है सारा मैंने इस क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। सबका क्या शॉर्टकट होता है उसको आपको याद कर लेना है। तो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश AW प्रकार का यह जलवायु कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्र के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। अर्थात यह जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यहाँ समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्मकाल के
में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि शीतकाल सूखा रहता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। ठीक है, ध्यान से देखना है कि यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। यहाँ शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको बोलते हैं लौटते हुए मानसून, से अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा ऋतु की मात्रा शीतकाल में लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसके अंतर्गत तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश आते हैं। तो ये जो जलवायु का प्रकार है वो एएस प्रकार का जलवायु है। अब एएस का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कैसा होगा? शुष्क। और आर्द्र शीत ऋतु, अब शीत ऋतु में यदि वर्षा होगा तो आर्द्रता होगा तभी होगा, ठीक है ना। तो ग्रीष्म ऋतु का कैसा होगा? शुष्क होगा। लेकिन शीत ऋतु कैसा होगा? आर्द्र होगा। और ये एस प्रकार का ऋतु है। यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। यहाँ शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा ऋतु की मात्रा शीतकाल में लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसके अंतर्गत तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती देश आते हैं, ठीक है। और ऐसे भी लौटते हुए मानसून से यदि पूछा जाता है तो जनरली तमिलनाडु की टिकअप करते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश रहे तो आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश में भी लौटती मानसून से वर्षा होता है। और वहाँ का जो ऋतु है वो जलवायु जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु वाली मानसूनी वाली जलवायु, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ ग्रीष्म काल में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो कोई खास वर्षा तो है नहीं। आगे शीतकाल में वर्षा का भाव रहता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिम पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश शामिल है। उपरोक्त कथन किस जलवायु से संबंधित है? ठीक है, ये डबल आ गया, ये होगा ऑप्शन बी एस कैपिटल है HW। तो देखते हैं, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW प्रकार। हमको यहाँ लग रहा है ना एस भी छोटा ही होगा, क्योंकि ABCDE तक ही कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये BSHW होना चाहिए। ये ग्रीष्म काल में 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा का अभाव रहता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिम पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया प्रदेश शामिल है। तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु होगा BSHW। ठीक है, आइए देखते हैं, शुष्क ऋतु की मानसूनी जलवायु। उत्तर एक हमने पार कर दिया, रुक जाइए, 84 देख रहे थे ना। आइए ये देखते हैं, लगता है दोनों सेम कर दिए क्या? अच्छा, सेम नहीं है। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ वर्षा काफ़ी कम 30 सेंटीमीटर से भी कम होता है। यहाँ पे कम रहता है, अधिक हटाना होगा। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कम होती है एवं कांटेदार वनस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिणी भाग शामिल है। अब ध्यान देना है कि ये किस प्रकार का जलवायु है, तो ये होगा BWHW, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW। यहाँ वर्षा काफ़ी कम 30 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है, अधिक हटा दीजिए।
टाइपिंग एरर है। कह रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति कम होती है एवं कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। कह रहे इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिणी भाग शामिल है। ठीक है, आइए देखते हैं शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु CWG प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बारे में हटा देते हैं। कह रहा इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी भागों, पूर्वी राजस्थान, असम और मालवा के पठारी भागों में पाई जाती है। कह रहा है गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जो शीतकाल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कह रहा वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीत ऋतु काल शुष्क रहता है। तो शुष्क शीत, यहाँ पे नाम ही से पता है ना, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो है ना सभी तीनों कथन सही है और ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केवल 1, केवल 2, सभी 3, तो सभी 3 सही है। आइए देखते हैं शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु CWG प्रकार। कह रहा है इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी भागों, पूर्वी राजस्थान, असम और मालवा के पठारी भागों में पाई जाती है। कह रहा है गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जो शीतकाल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कह रहा वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। और भी जलवायु का प्रकार है, टोटल 9 प्रकार में से। तो देख लेते हैं कि लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु DFC प्रकार ये कहलाता है। कर इस प्रकार की जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमालय के पूर्वी भागों में पाई जाती है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य की तरफ लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु। कर इस प्रकार की जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमालय के पूर्वी भागों में पाई जाती है। शीतकाल ठंडा, आर्द्र एवं लंबी अवधि का होता है। कह शीतकाल में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। टुंड्रा तुल्य जलवायु ET प्रकार। कह यहाँ तापमान वर्ष भर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश के 3000 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। टुंड्रा तुल्य जलवायु को ET प्रकार बोलते हैं। तो इस शॉर्टकट में ET प्रकार, ई प्रकार ये सब रहेगा, मिलाने के लिए क्वेश्चन हो सकता है। कह रहे हैं अब है ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जिसको ई प्रकार बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ तापमान वर्ष भर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, मतलब एक प्रकार से क्या है, हिमच्छादित प्रदेश है। कर इसके अंतर्गत हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं, और वो क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है। कर उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि CWG, अच्छा तो ये ध्रुवीय तुल्य से रिलेटेड है। अब टोटल 9 जो हमने देखा उससे रिलेटेड है कि उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि CWG और AW जलवायु विभाग के मध्य की रेखा ही महाद्वीपीय भारत एवं उष्ण कटिबंधीय भारत को विभाजित करने वाली कर्क रेखा के समान होती है, जो डॉक्टर काजी अहमद, डॉक्टर अस्टाम्प तथा नॉर्मंड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आगे देखते हैं जलवायु के उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे अक्षरों का मतलब क्या होता है। इस F का मतलब होता है पर्याप्त वर्षण, M का मतलब होता है शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, W का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु, ठीक है, और H का मतलब होता है शुष्क और गर्म। फिर से देख सकते हैं कि यहाँ और ये लगातार सही है। ठीक है, तो आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं F का मतलब पर्याप्त वर्षण, M का मतलब होता है शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा बन, W का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु, और H का मतलब होता है शुष्क और गर्म। तो यहाँ M, W, H तीनों में शुष्क आया है। ठीक है, M में मानसून याद रखना है, तो शुष्क मानसून होते हुए वर्षा, और शुष्क मानसून है तो वर्षा यहाँ करवाएगा। और फिर है W, तो शुष्क तो इसमें भी याद रखना है, लेकिन विंटर के अनुसार शीत ऋतु जोड़ देना है। और शुष्क यहाँ H से तो हॉट होगा, लेकिन MWH में शुष्क को याद रखना है, तो शुष्क और गर्म। ठीक है, और F का मतलब हो जाएगा पर्याप्त वर्षण। ठीक है, आगे देखते हैं और भी है कुछ।
एफ मतलब पर्याप्त वर्षा, एम मतलब शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, और डब्लू का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु, एच का मतलब शुष्क और गर्म, ठीक है, और सी का मतलब होता है 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और जी का मतलब होता है गंगा का मैदान। इसीलिए CWG जो है बिहार का जो मानसून है उधर का बोल सकते हैं, उत्तरी भारत बिहार का। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तापीय संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के आसमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, ठीक है। फिर है, नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेड़ियों की सखाव के कारण होती है। यहाँ दोनों कथन सही है। फिर से इसको देख सकते हैं कि तापीय संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेड़ियों की खिसकाव के कारण होती है, और ये दोनों तापीय संकल्पना और नवीन संकल्पना के अनुसार सही है, और ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि मानसून की 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है, तापीय संकल्पना और नवीन संकल्पना। तापीय संकल्पना इस संकल्पना के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, साथ ही इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं नवीन संकल्पना है कि संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेड़ियों की खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। करा मानसून की उत्पत्ति से संबंधित 4 प्रमुख सिद्धांत हैं: तापीय सिद्धांत, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, अल नीनो सिद्धांत, और सबके बारे में भी होगा, शायद नहीं हमने लिखा, ठीक है। व्यापारिक पवनें कितने डिग्री के बीच उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलने वाली पवनें हैं? तो व्यापारिक पवन जो है ये चलता है 5 से 30 डिग्री के बीच में, दोनों अक्षांश नहीं, दोनों गोलार्ध में। आइए देखते हैं, करा व्यापारिक पवनें 5 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलने वाली पवनें हैं, जो 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों 35 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों उच्च दाब क्षेत्र कहलाता है, से 0 डिग्री अक्षांश जिसको निम्न दाब क्षेत्र के मध्य चलती है। ऊपर से तो वही बात है, ठीक है, 5 और 30 डिग्री के मध्य चलता है, तो 35 और 0 के बीच में तो होगा ही। आइए एक और देखते हैं, मानसून की उत्पत्ति के तापीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण ताप है। तापीय विषुवतीय रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है, ठीक है। तो मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत करा, इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण ताप है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, इससे यह एक बृहत निम्न दाब का निर्माण होता है। बृहत निम्न दाब का कब होता है? जहाँ पे गर्मी होगा, हवा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ का प्रेशर घटेगा, तो वही है, उस क्षेत्र में भी फिलहाल गर्मी की बात की जा रही है। कर इस निम्न दाब के कारण उत्तर पूर्वी व्यावहारिक पवनें अनुपस्थित हो जाती है, जो कि 5 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच वर्ष भर चलती हैं। तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है। कर इस कारण उत्तर पूर्वी व्यावहारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। कर फेल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में आने पर यह पवनें अपनी दाहिनी ओर अर्थात उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवाहित होने लगती है। चूँकि ये पवनें लंबी समुद्री यात्रा करके आ रही होती है, अतः यह जलवाष्प युक्त होती है। मानसून पवनें दक्षिण पश्चिमी भागों में विभाजित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में 2 वर्षा ऋतु लाती है। प्रथम अरब सागर शाखा के द्वारा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तथा द्वितीय बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पश्चिम भारत के निम्न दाब क्षेत्र की ओर अभिसरित होती है। कर पूर्व से पश्चिम की ओर जलवाष्प की कमी के साथ ही वर्षा की मात्रा में भी कमी होती जाती है। तो आज हमने देख लिया 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। तो कल मिलते हैं इकोनॉमिक्स के
क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और आज आप लोगों के लिए PDF जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा UPSC प्रीलिम्स का, ठीक है, फर्स्ट पेपर का।